इस वीडियो में हम कॉपी, रीनेम और डिलीट फाइल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले मैं अपना सेटअप कर लेता हूँ। फाइल को कॉपी करने के लिए पहले मैं नेविगेट कर लेता हूँ इस टर्मिनल में। अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। तो cd डॉट डॉट cd टर्मिनल, और अब मैं टर्मिनल में पहुँच चुका हूँ और मेरे को सारा फाइल दिख रहा है। अब तो सिंपली आप टाइप करेंगे cp आदित्य डॉट टेक्स्ट, जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं, और इसे पेस्ट कहाँ पे करना चाहते हैं। मैं पेस्ट करना चाहता हूँ रूट होम यूज़र टेस्ट। तो सिंपली आप टाइप करेंगे रूट होम यूज़र टेस्ट। मैं इस फोल्डर में चाहता हूँ पेस्ट करने के लिए। एंटर दबाऊंगा तो देखेंगे कि ये कॉपी हो गया। बट इस बार मैं नहीं चाहता कि मैं किसी फाइल को कॉपी करूं, मैं डायरेक्ट मूव करना चाहता हूं। तो उस कंडीशन में आप टाइप करेंगे मूव, और आप कौन से फाइल को मूव करना चाहते हैं। पाइथन 3 कहाँ पे करना चाहते हैं, रूट होम यूज़र टेस्ट, और वो पाइथन 3 ऊपर से नीचे आ गया, मीन्स टर्मिनल से टेस्ट में आ गया। इस बार फिर मैं आदित्य डॉट टेक्स्ट फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ टेस्ट फोल्डर में, बट यहाँ पे पहले से आदित्य डॉट टेक्स्ट नाम से मैं किसी और नाम से चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप cp आदित्य डॉट टेक्स्ट, ये सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन हमारा ये हो गया। हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, बट ये आदित्य डॉट टेक्स्ट नाम से पेस्ट होगा, पर मैं इस यहाँ पे उसको चाहता हूँ न्यू आदित्य डॉट टेक्स्ट लिख देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे वो न्यू नेम से कॉपी हो जाएगा। सारा टेक्स्ट वही है, बस नेम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एंड में उसका नेम भी डिसाइड कर लिया था, बट जो पहले हम किए थे उसमें हम नेम डिसाइड नहीं किए थे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम रहेगा वही नेम से वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको किसी फाइल का रीनेम करना है तो मूव के जरिए रीनेम आप कर सकते हैं। मूव पाइथन 3, सॉरी हमारे पास पाइथन 3 नहीं है। न्यू मैसेज डॉट टेक्स्ट को हम ओनली मैसेज डॉट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपली टाइप करेंगे mv न्यू मैसेज टेक्स्ट, और इसे आप किस में न्यू नाम आप क्या देना चाहते हैं। मैं यहाँ ओनली मैसेज डॉट टेक्स्ट लिखता हूँ। ये रहा, ये रहा, और इसका नाम चेंज हो गया। अब मैं फिर से रीनेम करता हूँ आदित्य डॉट टेक्स्ट को भारद्वाज में चेंज करना है। तो सिंपली मैं मूव टाइप करूँगा आदित्य डॉट टेक्स्ट भारद्वाज डॉट टेक्स्ट। आदित्य नाम चेंज होकर के भारद्वाज में हो जाएगा। हो गया चेंज। अब मैं चाहता हूँ कि टर्मिनल में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सब टेस्ट में कट होके पेस्ट हो जाए। उसके लिए हम टाइप करेंगे मूव, और जितने भी फाइल हैं एक एक करके फाइल का हम नाम लिख लेंगे। बट इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होते तो मैं थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स नहीं टाइप कर पाऊँगा। तो उस कंडीशन में आप सिंपली टाइप करेंगे मूव स्टार। स्टार क्या करता है, सबको सिलेक्ट कर लेता है, और हमें इसको किस में पेस्ट करना है, उसका लोकेशन होम, रूट होम यूज़र, और यूज़र के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है, मैं उसके अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ। या तो यूज़र डेस्कटॉप लिख दूंगा तो डेस्कटॉप में ये पेस्ट हो जाएगा, पर मैं डेस्कटॉप पे नहीं करना चाहता। सिंपली आप टाइप करेंगे टेस्ट और एंटर। टर्मिनल में जितने भी फाइल्स फोल्डर्स थे वो सब टेस्ट नाम के फाइल फोल्डर में आ गए हैं। इस बार मुझे क्या करना है, टेस्ट में जो जितने फाइल फोल्डर्स हैं उसे मुझे टर्मिनल में लाना है। बट इस बार मैं ये मूव स्टार्ट टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा टर्मिनल ऑलरेडी खाली है और मुझे टर्मिनल से नहीं, टेस्ट से टर्मिनल में लाना है सब फाइल्स को। तो आप सिंपली क्या करेंगे, मूव करना है। किसे मूव करना है, टेस्ट फोल्डर में जितने फाइल्स है सबको मुझे टर्मिनल में करना है। तो सिंपली मुझे टेस्ट का लोकेशन देना पड़ेगा, जो कि रूट होम यूज़र और टेस्ट। इसमें से मुझे एक फाइल लिखना है, तो सिंपली मैं आदित्य लिख करके किस में पेस्ट करना है, मुझे टर्मिनल में पेस्ट करना है। तो टर्मिनल का लोकेशन, जबकि हम टर्मिनल में ऑलरेडी हैं तो हमें टर्मिनल का लोकेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम .// करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आदित्य फाइल टेस्ट से टर्मिनल में मूव हो गया है। बट हम चाहते हैं कि सारा फाइल टर्मिनल में मूव हो। उसके लिए मैं अप एरो की किया, और यहाँ पे आदित्य डॉट टेक्स्ट को स्टार में चेंज कर दिया। स्टार क्या किया, सारा सबको सिलेक्ट कर लिया, और जबकि मैं ऑलरेडी टर्मिनल में हूँ तो मुझे टर्मिनल का पूरा पाथ नेम नहीं देना पड़ा। तो सिंपली मैं एंटर करता हूँ और मेरा सारा फाइल टेस्ट से टर्मिनल में आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी के लिए आपको cp यूज़ करना है, और मूव के लिए mv, और अगर आप कोई फाइल रीनेम भी करना चाहते हैं तो मूव के जरिए कर सकते हैं। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये दोनों का लोकेशन
देना है। अगर आप डेस्टिनेशन में ही हैं तो देने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको ये लोकेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉपी या मूव करते हैं तो सोर्स का लोकेशन और डेस्टिनेशन का लोकेशन देते हैं। हम टर्मिनल में थे इसलिए हमें python3.txt इसका पूरा फुल पाथ नाम नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि टर्मिनल के अंदर python.txt है, बट इसे पता नहीं था कि कहाँ पेस्ट करना है, तो इसका फुल पाथ या लोकेशन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहीं पे हम देख लेते हैं, हम मूव किए थे सब फाइल को टेस्ट के अंदर, बट टेस्ट से जब मूव करना पड़ा हमें टर्मिनल के अंदर, तो हम टर्मिनल का पाथ देना पड़ा, सॉरी टेस्ट का फुल पाथ देना पड़ा, बट टर्मिनल का नहीं देना पड़ा, क्योंकि हम ऑलरेडी टर्मिनल में ही थे। यहाँ पर जितना भी जो प्रोसेस हुआ है वो बैकग्राउंड प्रोसेस हुआ है, और हमें पता नहीं चला है कि कौन सा फाइल पहले मूव हुआ है और कौन सा सेकेंड और कौन सा फाइल कब मूव हुआ है। तो उसे देखने के लिए हम -v वर्बोस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप अभी हमें क्या करना है, टर्मिनल से टेस्ट में फिर से पेस्ट करना है, बट इस बार थोड़ा ट्विस्ट है, वर्बोस यूज़ करेंगे हम। तो सिंपली आप टाइप करेंगे मूव स्टार, मैं सब सिलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं पेस्ट करना चाहता हूँ रूट होम यूज़र टेस्ट के अंदर। और इस बार हम क्या करेंगे, MV के बाद -v ऑप्शन यूज़ करेंगे वर्बोस, और हिट एंटर करेंगे तो ये हमें दिखा देगा। पहले ये आदित्य गया, फिर भारद्वाज गया, फिर हेलो मैसेज, उसके बाद ये कौन कौन सा फाइल कब गया है वो हमें दिखा दिया है बैकग्राउंड प्रोसेस के साथ। अगर किसी फाइल को एरर नहीं कॉपी नहीं कर पाता है तो वो भी हमें मैसेज शो करेगा कि वो कॉपी क्यों नहीं कर पाया या मूव क्यों नहीं कर पाया। सिंपली अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, आदित्य.txt फाइल को टर्मिनल में वापस लाना चाहता हूँ, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि ये दोनों फाइल एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, लिंक्ड रहें, मतलब एक फाइल में चेंजेस हो तो दूसरा फाइल भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप सिंपली टाइप करेंगे LN और फाइल का नाम। तो फाइल हमारा टेस्ट फोल्डर में है, तो सिंपली हमें नेविगेट करना होगा और फाइल का नाम आदित्य.txt। अब इसे हम चाहते हैं टर्मिनल में किसी और नाम से पेस्ट होने के लिए, तो हम यहाँ पे name.txt, तो यहाँ name.txt को अगर हम ओपन करेंगे तो देखेंगे वही लिखा हुआ है जो आदित्य.txt फाइल में लिखा हुआ है। ये रहा हमारा name.txt है, और अगर मैं आदित्य.txt को भी खोलता हूँ तो आदित्य.txt में भी वही है, दोनों में एक ही लिखा हुआ है। अगर मैं किसी एक फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस दोनों फाइल में ही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखता हूँ ओके 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 ओके, और मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसे कट कर देता हूँ। मैंने ये चेंजेस किए हैं नेम में, बट अगर मैं अभी आदित्य फाइल को खोलता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर भी ओके ओके सेम लिख लिया है। अगर मैं यहाँ से 2 लाइन कट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और नेम फाइल को खोलता हूँ तो देखता हूँ कि नेम फाइल में भी ये डिलीट हो गया। तो इस कंडीशन में आप LN यूज़ कर सकते हैं, लिंक। अब मैं चाहता हूँ कि टेस्ट फोल्डर में जितने भी फाइल्स और फोल्डर हैं उन सबको डिलीट करना चाहता हूँ, और मैं अब इस वक्त टर्मिनल में हूँ, तो इस वक्त मुझे फुल पाथ और लोकेशन देना होगा, रिमूव और फुल पाथ देना होगा। अगर टर्मिनल में ही होता तो सिंपली मैं उसका नाम लिख देता और वो डिलीट हो जाता। तो इस वक्त मुझे फुल पाथ देना होगा, जो कि होम यूज़र रूट होम यूज़र टेस्ट और फाइल का नाम। मैं अगर एक एक करके लिखता हूँ तो वो एक एक करके डिलीट करेगा, बट मुझे यहाँ पे सब डिलीट करना है। तो सब डिलीट करने के लिए मैं सिंपली स्टार टाइप कर दूंगा तो वो सबको सिलेक्ट करके रिमूव कर देगा। बट जैसा कि देख सकते हैं हेलो डॉट को ये रिमूव नहीं किया, हेलो नाम का फोल्डर को। क्यों? क्योंकि हेलो के अंदर और भी 3-4 फोल्डर हैं, तो इसे हमें रिकर्सिव के जरिए डिलीट करना पड़ेगा। रिकर्सिव मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर जितने भी उन सबको भी डिलीट कर दो। तो सिंपली यहाँ पे -r यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो वो फोल्डर के अंदर फोल्डर जितने भी रहेंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, रिमूव फंक्शन हमसे बिना पूछे सारे फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर दिया, बट हम नहीं चाहते थे कि उसमें से एक फाइल डिलीट हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, ये हमसे बिना पूछे वो सारा फाइल डिलीट कर दिया। सिंपली हम टर्मिनल में 2-4 फाइल और बना लेते हैं। यहाँ पे 3 फाइल और बन गए हैं। अब मैं नेम को छोड़ के बाकी सबको डिलीट करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, रिमूव -r रिकर्सिव के लिए होता है, बट
यहाँ पे कोई भी एक रिकर्सिव नहीं है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर या ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली रिमूव -r सबको डिलीट कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि ये हमसे पूछे कि कौन सा फाइल डिलीट करना है या नहीं करना, तो उसके जगह आप सिंपली -i करेंगे तो ये पूछता है क्या आप नेम फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एन टाइप करता हूँ, नो मुझे नहीं करना है। नोवे को डिलीट करना चाहते हैं, यस। ओके को डिलीट करना चाहते हैं, यस। ओ को डिलीट करना चाहते हैं, यस। तो ये हमसे हर एक फाइल में पूछा कौन सा फाइल डिलीट करना है आपको, कौन सा फाइल डिलीट नहीं करना है। अगर मैं उस वक्त भी ये यूज फंक्शन करता ऑप्शन आई का, तो वो हमसे बार बार पूछता कौन सा फाइल डिलीट करना है, कौन सा फाइल डिलीट नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस डिलीट करना और भी कई एडवांस चीज़ें सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही।